साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाले धोखेबाज जितेंद्र पाल सिंह उर्फ जीतू पर एक और एफआईआर होने की तैयारी है। निराला नगर के रहने वाले तुषांशु अग्रवाल ने जीतू चावला पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया और नाका थाने में तहरीर दी है। जीतू के खिलाफ पहली एफआईआर ट्रांस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजेंद्र सिंह ने करवाई थी। आपको बता दें कि लखनऊ में कीमती जमीन का सपना दिखाकर करोड़ों की ठगी करने वाले पर लखनऊ पुलिस भी मेहरबान है। दो एफआईआर होने के बावजूद भी धोखेबाज जीतू चावला खुलेआम घूम रहा है। जीतू चावला लोगों को करोड़ों रुपए का सपना दिखाकर फंसा लेता है। पहले एडवांस में, फिर स्टॉप के बहाने पैसे लेता है। बुजुर्ग तुषांशु अग्रवाल को भी धोखेबाज ने 1,60,00,000 रुपए में बेसकीमती जमीन का लालच दे दिया। बुजुर्ग तुषांशु अग्रवाल से 10 लाख एडवांस लेकर महिंद्रा कोटक की जमीन लिखने की वादा किया था, लेकिन हमेशा की तरह एडवांस लेकर रिश्ता तोड़ दिया। अब धोखेबाज का फोन बंद आ रहा है। एक केस हमारे पास नाका हिंडोला पुलिस स्टेशन में आया है, जो एफआईआर नंबर 255/20 अंडर सेक्शन 406, 419, 420, 467, 468 एंड 471 रजिस्टर किया गया है। इसमें कंप्लेनेंट हैं श्री राजेंद्र सिंह, जो टीएस कंस्ट्रक्शंस के हैं। इन्होंने मिस्टर जितेंद्र पाल सिंह के अगेंस्ट में कंप्लेन दिया है, लीज डीड पर साइन किया है एज ए डायरेक्टर। अपने फैमिली मेम्बर्स को टीडीएस इनकम टैक्स में नहीं दिया है और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कराई है। एफआईआर रजिस्टर करके इस केस की नाका हिंडोला पुलिस स्टेशन में विवेचना की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जीतू चावला अभी भी खुलेआम घूम रहा है। दो एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई। किया जिसको में से पहला वेबिनार आज इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय पर आयोजित। फहरिस्त में सूबे की राजधानी लखनऊ के इस जालसाज का नंबर 2 नहीं होगा। हो सकता है लिस्ट में एक ही नंबर पर आए, और तरीका इतना अलग चुना इन्होंने। रातों रात एक सेकेंड हैंड कार में डील करने वाला शख्स करोड़पति बन जाता है, एक कंपनी में डायरेक्टर बनता है और फिर वहां उस कंपनी को चूना लगाता है। ना सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टी बेचता है, बल्कि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को भी धोखाधड़ी से उन टैक्स चोरी करता है। और उसके बाद कंपनी छोड़ने के बावजूद लगातार जो कीमती प्लॉट्स थे कंपनी के नाम पर, उन्हें जाली दस्तावेज बनाकर बेचने की कोशिश करता रहता है, लोगों को ठगता है। और पराये जो ग्राहक आते थे कंपनी का नाम देखकर, उनको तो चूना लगाया ही लगाया, बल्कि अपने बचपन के मिलने वाले लोगों को, अपने बचपन के दोस्तों को भी जीतू चावला ने बख्शा नहीं। और यही वजह है कि चाहे तुषांशु अग्रवाल की बात की जाए या उससे पहले हुई एफआईआर की बात की जाए नाका थाने में ही, लगातार जो शिकंजा है वो कसने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि कैसे तुषांशु अग्रवाल ने जब आईजीआरएस में कंप्लेन करी जीतू चावला के खिलाफ, और पुलिस को जहां जांच के लिए एविडेंस खुद जाकर तुषांशु अग्रवाल को बुलाया गया, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, आईजीआरएस के बाद बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं कि क्या कुछ सबूत है, और उन्होंने पूरे साक्ष्य, जो के न्यूज दिखा भी रहा है, पूरे साक्ष्य सबूत पूरे पेश किए हैं कि कैसे व्हाट्सएप पर उसने कबूला कि हाँ पैसे हैं, मैं वापस करूंगा। बाकायदा डीड एग्रीमेंट है, 1,60,00,000 रुपए की डीड एग्रीमेंट की थी एक जमीन को लेकर, जिसके एडवांस के रूप में पैसे भी लिए थे, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है। साथ ही साथ और भी कई ऐसे दस्तावेज हैं। स्टैंप स्टॉक के लिए उसने पैसे लिए थे। हालांकि तुषांशु अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने लगातार दबाव बनाया तो जीतू अग्रवाल ने पैसे देने की बात कही, लेकिन इसको सालों तक लटकाता रहा वो। और अब उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो कल तुषांशु अग्रवाल के घर पहुंचता है कुछ लोगों को लेकर, और बाकायदा उन्हें धमकाता है मुकदमा वापस, तहरीर वापस लेने के लिए, और कार्रवाई करने से भी पूरी तरह से धमकाता है। और उसके बाद उन्होंने दोबारा तुषांशु अग्रवाल ने इस बात की जानकारी आईजीआरएस कंप्लेन में डाली। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की नाक के ठीक नीचे लखनऊ का एक इतना बड़ा जालसाज, ना सिर्फ जालसाजी के लगातार अंजाम दे रहा है जालसाजी को, बल्कि कंप्लेन और एफआईआर दर्ज कराने वालों को घर में पहुंच के धमकाने की कोशिश कर रहा है। तो पुलिस आखिर किस बात का इंतजार कर रही है? किसी नई घटना को दावत देना चाहती है पुलिस? किसी नए कांड का इंतजार कर रही है क्या पुलिस? बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल सही बात कही आपने कि किस तरीके से धमकी दी गई है कि कंप्लेन वापस ले लो, धमकाया जाता है घर में जाकर के। तो कहीं ना कहीं साफ हम कह सकते हैं कि
जीतू के ऊपर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन मेहरबान नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कहा तो यही जा सकता है, क्योंकि पहली एफआईआर के बाद जब दूसरी तहरीर दी जाती है और उसी थाने में तहरीर दी गई है बाकायदा एविडेंस के साथ, पुलिस जांच का हवाला दे रही है, पुलिस ये भी कह रही है कि बाकी एविडेंस को साथ में मिलाया जा रहा है, एक बड़ी एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाएगा, क्लस्टर एफआईआर दर्ज की जाएंगी जीतू के खिलाफ, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। और इसी बात का फायदा उठाकर खुलेआम घूमने वाला जीतू चावला पीड़ितों के घर पहुंचकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और पुलिस अधिकारी ये बात कह रहे हैं के न्यूज़ के कैमरे पर भी कि वो कार्रवाई करेंगे, जांच चल रही है, पूरे मामले में साक्ष्य बटोरे जा रहे हैं, इनकम टैक्स की टीम को भी हो सकता है शामिल किया जाए, क्योंकि इनकम टैक्स के साथ भी धोखाधड़ी का मामला है ये एक तरह का। तो निश्चित तौर पर यह बात बिल्कुल साफ है कि पुलिस के नाक के ठीक नीचे खुलेआम घूमने वाले जीतू चावला, पीड़ितों पर दबाव बनाने वाले जीतू चावला पर कहीं ना कहीं किसी तरह से पुलिस का संरक्षण जरूर प्राप्त है। अभिषेक, बड़ा सवाल, कब शिकंजा कसा जाएगा? क्योंकि आप देखिए एफआईआर दर्ज की गई है, जब के न्यूज़ बात करती है अधिकारियों से तो कहा जाता है कि एफआईआर दर्ज की जाएगी, इनकम टैक्स के ऊपर भी धोखा का भी वो लगा है, उस हिसाब से भी कार्रवाई करी जाएगी, लेकिन कब कार्रवाई की जाएगी ये किसी को नहीं पता। वो समय कब आएगा जब उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल एक अलग तरह की जालसाजी के गोरख धंधे को अंजाम देने वाले जीतू चावला का तरीका जालसाजी का भी बड़ा अलग है। लोग अपने घर के बाहर बाकायदा नेम प्लेट लगाते हैं, घर का एड्रेस लगाते हैं, और पॉश इलाके गोमती नगर जैसे इलाकों की बात की जाए तो, लेकिन जीतू चावला, क्योंकि कारस्तानियों के बारे में पता है जीतू चावला को अपने, और उसका ढंग भी अलग है, और यही वजह है कि अपने घर के बाहर नेम प्लेट भी नहीं लगा रखी है कि अगर कोई जीतू चावला के मकान तक पहुंचना चाहे तो वहां भी ना पहुंच पाए। लेकिन क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को उसके घर की, जहां पर समाचार प्लस की के न्यूज़ की टीम जहां पर पहुंची थी, और जहां पर साफ साफ दिखाया गया था कि कैसे जीतू चावला के घर के बाहर कैसे के न्यूज़ की टीम ने दिखाया कि घर के अंदर गाड़ियां मौजूद हैं, कई सारे लोग मौजूद हैं। के न्यूज़ ने बातचीत करने की कोशिश करी तो कोई भी बाहर नहीं निकला, और जीतू चावला का काकस इस तरह से बना हुआ था कि वहां पर कई सारे लोगों ने टीम को घेरने की कोशिश की। हालांकि हमने अपने कैमरे में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी की हैं और हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, और शायद यही वजह है कि पुलिस भी नहीं पहुंच पा रही है अभी, क्योंकि घर का वाकई जो एड्रेस है, जो एफआईआर में दर्ज किया गया है, वो मकान नंबर असल में घर के बाहर लिखा नहीं है। अगर कोई बहुत प्रयास करेगा तब पहुंच पाएगा के न्यूज़ की टीम, लेकिन घर तक पहुंची है जीतू चावला के। और जीतू चावला इस समय जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, अपने घर पर भी मौजूद नहीं है, जगह बदल बदल कर कई जगह पर रह रहा है वो, और कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह जिन लोगों ने भी एफआईआर कराने की कोशिश की है, या जो लोग एफआईआर करा चुके हैं, या और भी कई सारी जानकारी मिल रही है जिन लोगों के साथ उसने धोखाधड़ी और ठगी की है, जो हम के न्यूज़ के माध्यम से लगातार उजागर कर रहे हैं, उन्हें लगातार धमकाने की कोशिश करेगा, ताकि ये जो गोरख धंधा है, जो पूरी कारस्तानी है, जो जालसाजी है, ये पुलिस के हाथों में इनके एविडेंस ना आए। और जितना लंबा खेल उसने इन सालों में किया, एक सेकंड हैंड जी कार अभिषेक, सेल्स, बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूंगी और हमारे साथ, जी अभिषेक मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास वापस आऊंगे। हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी, रेजिडेंट एडिटर, जुड़ चुके हैं हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। राजेंद्र जी, जीतू चावला पर शिकंजा कब कसा जाएगा? लगातार वो जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, जिन्होंने शिकायत की है, उनको धमका रहा है, लेकिन अभी तक कोई शिकंजा नहीं कसा गया है। सृष्टि, यही मैं आपके माध्यम से और ये बताना चाहता था कि पुलिस भी इसमें बहुत लचर रोल, पुलिस का भी जो रोल है वो बहुत लचर तरीके से नजर आ रहा है। और जरा छोटे छोटे, मतलब कहीं हम लोग ये देखते हैं कि कोई 5,000 10,000 रुपए किराएदार किराया नहीं दे रहा, तब तो पुलिस उस पर कार्रवाई कर देती है। और यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई और इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। और देखिए, मीडिया, एज ए मीडिया पर्सन हम लोग का फर्ज है कि पुलिस को आगाह करना और आम जनता को भी बताना उस व्यक्ति विशेष के बारे में, क्योंकि धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही हैं। अभी एक घटना थी, फिर दूसरी घटना सामने आई, और जैसे ही दूसरी घटना सामने आई वो उसके घर धमकाने के लिए पहुंच गया जीतू चावला। तो उसमें पुलिस को जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरीके से व्यक्ति धीरे धीरे प्रॉपर्टी कब्जा करके, और जैसे विकास दुबे के साथ मामले में क्या हुआ, उसने एक बार कुछ घटना करी, उसमें पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, दोबारा करी, 4 बार करी, तो धीरे धीरे वो इस मुकाम तक पहुंच गया कि अल्टीमेटली फिर इस नौबत तक पुलिस को आना पड़ा कि जो हम सबने देखा। तो ऐसे ही जीतू चावला जैसे जो बिल्डर हैं या जो इस तरीके के लोग हैं,
वो लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाते रहते हैं। इसमें पुलिस को जरूर एक्शन लेना पड़ेगा और हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि पुलिस इसमें एक्शन ले और उसको गिरफ्तार करे। बिल्कुल, लेकिन राजेंद्र जी आप ये देखिए कि एक पहले एफआईआर दर्ज होती है और अगर पुलिस उस समय ही कार्रवाई कर लेती तो शायद दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं होती और जल्द से जल्द उसको पकड़ा जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस मेहरबान है, कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ वही बात कही जाती कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब कार्रवाई की जाएगी ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल, ये पुलिस की मिली भगत इसीलिए कानून पे जो लोगों का कानून पे विश्वास उठता है वो इन्हीं सब वजहों से उठता है। वैसे तो हमारे योगी जी भय मुक्त समाज का नारा भी देते हैं और अपनी तरफ से प्रयास भी करते हैं, मगर जो लोकल पुलिस है अगर वो प्रोटेक्शन ना दे तो क्राइम 90% परम नहीं सकता। तो इस बात के लिए हम लोगों ने पुलिस के आला अधिकारियों से बात भी करी और आज जो सीपी कमिश्नर पुलिस है उनसे भी बातचीत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर हो सकता है कि चैनल के माध्यम से उनसे बात हो पाए, नहीं तो उनका इस घटना पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी करेंगे। इस तरीके से नहीं हो पाएगा, इस तरीके से उनको गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा उसको। जी सर, लेकिन जब कल वो धमकाने गया था जिन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर की थी, अगर तभी पुलिस चाहती तो उसको पकड़ सकती थी, लेकिन यहाँ पर भी लापरवाही देखने को मिली। यही वजह है। इसी वजह से जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं इसीलिए वो पनप जाते हैं, क्योंकि पुलिस इमीडिएट एक्शन नहीं लेती है और पुलिस को ये करना पड़ेगा। नहीं तो इसके लिए बहुत सारे अभी अगर दृष्टि आज ये कार्रवाई पुलिस ने गिरफ्तारी की नहीं की तो आप देखिएगा निश्चित तौर पे कल परसों में आपको कोई ना कोई और नया पीड़ित व्यक्ति और आपके सामने आएगा। जी, अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार कब तक जीतू के ऊपर शिकंजा कसा जाता है। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरी खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए राजेंद्र जी। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार इस खबर पर बने रहिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो ठगी करने वाले पर लखनऊ पुलिस भी मेहरबान दिख रही है। जो लोग शिकायत करते हैं उनको धमकाया जाता है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। वो बड़ा सवाल के न्यूज का यही है कि आखिरकार जीतू के ऊपर कब कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।